हेलो एवरीवन। तो आज से एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें फ्रैक्शंस को देखकर चित्रों को पहचानना है। तो चलिए आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वाले में आपको दिया गया है 2 इंटू 1/5। देखिए इस 2 का मतलब है कि कोई दो चीज़ें होंगी एंड 1/5 का मतलब है 5-5 बराबर हिस्से होंगे जिनमें से एक एक हिस्सा एक एक पार्ट शेडेड होगा, भरा हुआ रहेगा। सर डी वाले में हमें दो चीजें नजर आ रही हैं, 5-5 इक्वल पार्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं और एक एक भरा हुआ हिस्सा भी है। तो क्या डी ही इसका आंसर होगा? जी हाँ, डी ही इसका आंसर रहेगा क्योंकि फ्रैक्शन के साथ ये जो डायग्राम है वो पूरी तरह से मैच हो रहा है। सेकेंड वाले में अब देखो हमें क्या दिया है 2 इंटू 1/2। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आगे वाले नंबर का क्या मतलब है। सर इसका मतलब ये है कि दो चीज़ें होंगी। ठीक है, चलो दो चीज़ें तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसके बाद क्या? 1/2 लिखा है इसलिए जो दो चीज़ें होंगी वो आधी आधी होंगी, यानी कि इनका एक एक पार्ट शेडेड रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ आया इस वाले फ्रैक्शन के लिए आपका कौन सा आंसर होगा? ये वाला, क्योंकि दो चीज़ें हैं, दो दो इक्वल पार्ट्स हैं और एक एक पार्ट शेडेड भी है। चलो नेक्स्ट वाला अब एक और देखो 3 इंटू 2/3। इस 3 का मतलब तो हम जानते हैं कि कोई 3 डायग्राम होंगे और ये 2/3 हमसे ये कहना चाह रहा है कि 3-3 इक्वल पार्ट्स होंगे जिनमें से दो दो पार्ट्स भरे हुए होंगे, शेडेड रहेंगे। ठीक है, तो 3 सर्कल तो नजर आ रहे हैं, साथ ही 3-3 इक्वल पार्ट्स भी हैं और इसके अलावा दो दो शेडेड हिस्से भी हैं, दो दो शेडेड पार्ट भी है। इसीलिए थर्ड का आंसर आपका क्या होगा? ए। नेक्स्ट वाले में आप देखिए डायग्राम तो 3 ही है, बस 4-4 पार्ट्स में से एक एक पार्ट शेडेड है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें सी वाला डायग्राम नजर आ रहा है क्योंकि 3 चीजें हैं, 4-4 इक्वल पार्ट्स भी हैं और एक एक हिस्सा भरा हुआ भी है। चलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो आपको एकदम बढ़िया से क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूरा इसी की तरह है। सबसे पहले तो 3 चीजें होंगी, तो 3 डायग्राम हम देख पा रहे हैं। उसके बाद 5-5 बराबर हिस्से होंगे, तो 5-5 बराबर हिस्से भी हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5-5 इक्वल पार्ट्स भी हैं। अब इसके बाद क्या बोला है कि एक हिस्सा एक पार्ट शेडेड होगा। सो यहाँ पर हम बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं कि एक एक हिस्सा भरा हुआ है, शेडेड है। ठीक है, तो इसका LHS वाला जो पार्ट है वो तो पूरी तरह से मैच हो रहा है, लेकिन क्या RHS वाला हिस्सा भी बिल्कुल सेम ही है? ओके, तो 3/5 लिखा है, इसका मतलब ये है कि 5 हिस्से होंगे जिनमें से 3 हिस्से 3 पार्ट भरे हुए होंगे। ठीक है, तो हम अच्छे से यहाँ पर 5 इक्वल पार्ट्स देख पा रहे हैं और उनमें से 3 हिस्से 3 पार्ट शेडेड भी है। इसलिए हमारा फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें कुछ इस तरह के चित्र आएंगे। चलिए नेक्स्ट वाले में अब हमें दिया गया है 2 इंटू 1/3। इस 2 का मतलब हम जानते हैं कि कोई दो चीज़ें होंगी, तो 2 सर्कल तो आप लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद 1/3 हमसे ये कहना चाह रहा है कि 3-3 इक्वल पार्ट्स होंगे जिनमें से एक एक पार्ट भरा हुआ रहेगा, शेडेड होगा। ठीक है, तो 3-3 पार्ट्स भी हैं और एक एक हिस्सा शेडेड भी है। देखो LHS वाला पार्ट तो पूरी तरह से मैच हो रहा है, लेकिन क्या RHS वाला हिस्सा भी मैच हो रहा है? ओके, तो हमें दिया गया है 2/3। इस 3 का मतलब ये है कि 3 इक्वल पार्ट्स होंगे और इस 2 का मतलब ये है कि 2 हिस्से भरे हुए होंगे, 2 पार्ट शेडेड रहेंगे। ठीक है, तो RHS वाला हिस्सा भी एकदम मैच हो रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। थर्ड वाले में अब आप ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो 4 इंटू 2 कर लेंगे, उसके बाद 8 जो आएगा आपके पास उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 8 + 1 कितना हो गया? 9 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 4, क्योंकि नीचे 4 ही लिखा है। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन बन जाएगा जब आप इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब आखिरी जो बचा हुआ डायग्राम है वो इसी में आने वाला है, तो वो तो आप खुद ही कर सकते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 2.1 के आपको दोनों ही क्वेश्चंस एकदम बढ़िया से क्लियर हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ स्टार्ट करेंगे।